अलादीन की कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं और अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी सुनकर हम कल्पनाओं की ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो बहुत रोमांचक और रहस्यमय थी। दोस्तों, अलादीन की कहानी के पीछे कई रहस्य मौजूद है। क्या ये कहानी किसी असली इंसान के जीवन पर आधारित है? क्या इस इंसान के पास जादुई चिराग था? अगर हाँ, तो आज उस चिराग को कहीं मौजूद होना चाहिए। अगर यह कहानी सच है तो आज जादुई चिराग कहाँ है? ऐसे न जाने कितने सवाल हमारे दिमाग में उठने लगते हैं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कथित रूप से बहुत सालों पहले चाइना में मुस्तफ़ा नाम का एक दर्जी था जो अपनी पत्नी को लेकर बगदाद चला जाता है और वहां रहकर अपना कारोबार करता है। उस दरमियान वहां जन्म होता है उनके पुत्र अलादीन का। थोड़े सालों के बाद मुस्तफ़ा की बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से अलादीन और उसकी माँ बहुत गरीबी में ज़िंदगी बिताने लगते हैं। एक दिन मुस्तफ़ा के भाई उनसे मिलने पहुंचता है, जो असल में बहुत शक्तिशाली जादूगर था। वो जाकर अलादीन की माँ से अलादीन के लिए एक नई दुकान खोलने और उसे धंधा करने का हुनर सिखाने की बात करता है। माँ वैसे ही गरीबी से परेशान थी, इसलिए वो तुरंत अलादीन को अपने चाचा के साथ जाने के लिए कहती है। अलादीन का चाचा उसे एक गुफा के पास ले जाता है और हाथ में लाल पाउडर लेकर मंत्र पढ़कर हवा में उछालता है। ऐसा करते ही एक धमाका होता है और ज़मीन में एक सुरंग का दरवाज़ा खुल जाता है। ये देखकर अलादीन डर के मारे भागने लगता है, तो उसके चाचा उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अगर अमीर बनना है तो ये एक सुनहरा मौका है। वो अलादीन को सुरंग में जाने को कहते हैं और वहाँ बने खानकाह में एक जलते हुए चिराग को बुझाकर बाहर लाने को कहते हैं। अंदर बेशकीमती जवाहरात भी है और अलादीन चाहे तो उसमें से कुछ रख सकता है, जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अलादीन चाचा की बात मानकर सुरंग में उतर जाता है। अंदर एक बहुत ही सुंदर बगीचा था और सुनहरा प्रकाश फैला हुआ था। दूध की नदियाँ बह रही थी और पेड़ पे रसीले फलों से लदे हुए थे। चारों तरफ हीरे जवाहरात रस्तों में कंकड़ की तरह फैले हुए थे। अलादीन ने कुछ हीरे उठाकर अपने पास रख लिए। अलादीन जब चिराग ढूंढते हुए जंगल में पहुंचता है तो एक दिव्य चिराग वहां जल रहा होता है। अलादीन ने चिराग बुझाकर अपनी जेब में रखा तो ज़मीन हिलने लगी। अलादीन तेजी से सुरंग के दरवाजे की ओर भागा तो देखा कि दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो रहा था। अलादीन तेजी से दरवाजे की ओर लपका और उसने उसके चाचा को दरवाजे के मुहाने के सामने खड़ा पाया। अलादीन ने जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, चाचा ने आवाज़ लगाई कि अलादीन जल्दी से चिराग मुझे दे दो। अलादीन ने अपना हाथ बढ़ाया और ख़ुद को सुरंग से बाहर निकालने को कहा, लेकिन चाचा ने अलादीन से चिराग मांगा। तब अलादीन को चाचा की नीयत पर शक हुआ, तो उसने चाचा से कहा कि वो उसे बाहर नहीं निकालेगा तो वो चिराग भी नहीं देगा। इस जद्दोजहद में दरवाज़ा बंद हो गया और अलादीन गुफा में कैद हो गया। इन अंदर बंद होने के बाद बहुत पछताता है कि आखिर उसने एक अजनबी पर विश्वास क्यों किया। दरअसल अलादीन का नकली चाचा बनने वाला इंसान अफ्रीका का एक बहुत बड़ा जादूगर था, जिसे अलादीन के शहर के नज़दीकी जंगल में एक जादुई चिराग का नक्शा मिल गया था। लेकिन शर्त ये थी कि उसे कोई उसी शहर का आदमी सुरंग से बाहर निकाल सकता था। इस काम के लिए उसने अलादीन को चुना, क्योंकि चिराग लेने के बाद अलादीन को सुरंग में कैद करके वो मार देना चाहता था।
अलादीन की एक बूढ़ी माँ के अलावा कोई नहीं था, इसलिए उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अलादीन अब इस गुफा में कैद हो गया था और उसने फैसला किया कि गुफा का दूसरा मार्ग खोजने का प्रयास करे। इसलिए वो उन रास्तों पर चला गया जहाँ घोर अंधेरा था। अंधेरे के कारण ठोकर लगी और वो गिर गया। ऐसा होते ही एक धुआं सा उठा और इसमें से एक जिन सामने आया और पूछा कि क्या हुक्म है मेरे आका। डरे हुए अलादीन ने जिन से कहा कि मुझे सुरंग से बाहर निकालो। पलक झपकते ही अलादीन सुरंग के बाहर उसी जगह पे खड़ा था जहां उसके नकली चाचा ने उसे खड़ा रखा था। अलादीन जैसे तैसे घर पहुंचा तो पाया कि उसके बिना उसकी माँ का बुरा हाल था। अलादीन की जेब में अब भी वो चिराग पड़ा था। उसने चिराग को बाहर निकाला और माँ को बोला वो चिराग उसे मिला था, उसे बाजार में जाकर बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बेचने से पहले उसे रगड़ कर साफ कर लेते हैं। ऐसे ही अलादीन ने चिराग को रगड़ा। वह जिन फिर से सामने आया और बोला क्या हुक्म है मेरे आका। अलादीन ने डरते हुए उससे पूछा कि तुम मेरी कोई भी इच्छा को पूरी कर दोगे। तो जिन ने बताया कि वो चिराग जिसके भी पास रहता है वो उसका गुलाम हो जाता है और वो कुछ भी कर सकता है। अलादीन और उसकी माँ ने बहुत दिनों से कुछ खाना नहीं खाया था, इसलिए उसने जिन को बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन लाने को कहा और देखते ही देखते सोने की थालियों में ढेर सारा खाना अलादीन के सामने आ गया। तरह अलादीन ने जिन की मदद से अपनी गरीबी दूर कर ली और अलादीन की पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। अलादीन उस जिन को अपने भाई की तरह रखता है और अपने लिए शानदार महल बनवाता है और अमीरों की तरह जीने लगता है। शहर के सुल्तान की एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी। सुल्तान उसे दूसरों से बचाकर रखते थे। तभी एक दिन बगदाद के सुल्तान शहर में घोषणा करवाते हैं कि उनकी बेटी आज पैदल स्नानागृह की तरफ नहाने जाने वाली है, तो सब कुछ समय के लिए अपने घर में बंद हो जाए। लेकिन अलादीन सबसे छुपकर राजकुमारी को देखने लगता है और एक बार देखते ही राजकुमारी पर मोहित हो जाता है। अलादीन राजकुमारी से दोस्ती करके उसे शादी करने के लिए राजी करवाने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद वो लोग सारी उम्र खुश रहते हैं। अलादीन अपनी ज़िंदगी में गरीबों की बहुत मदद करता है, इसलिए सब उसे बेहद पसंद करते थे। जिंदगी के अंतिम क्षणों में अलादीन जिन के सामने अपनी अंतिम इच्छा रखता है। वो जिन से कहता है कि इस चिराग को किसी ऐसी जगह दफना दे जहाँ से कोई भी बुरा व्यक्ति उसे खोज न पाए। ये चिराग सिर्फ उसी इंसान के हाथ लगे जो इसकी शक्तियों की कद्र कर सके और जिसका दिल बड़ा हो। कहा जाता है कि जिन को अलादीन अपना गुलाम न मानकर अपना भाई माना, इसीलिए अलादीन की मौत के बाद चिराग उसके पिता के गांव यानी चाइना के सेंट्रल एशिया में स्थित है, वहां आज भी दफन है। इस पहाड़ी को जन्नत का रास्ता भी कहा जाता है, जहां से जिन मरने के बाद लोगों को जन्नत ले जाते हैं। दोस्तों, अलादीन की कहानी सच है या झूठ, ये बात तो कोई तय नहीं कर सकता, लेकिन कहा जाता है कि जैसे हमारे ग्रंथ और पुराणों की कहानियाँ सच्ची है, इसी प्रकार अलादीन की कहानी भी सच है। उसे लोगों के द्वारा हमेशा याद रखा जाए, इसीलिए उसे लिखा गया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।